अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। वैसे तो मैंने और भी व्लॉग्स बनाए हैं, मगर हमारा आज का व्लॉग सबसे अच्छा होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे व्लॉग का टॉपिक है ईद। तो शुरुआत लेते हैं चांद रात से। इस दफ़ा कोयटा में सिक्योरिटी के सख्त इशूज़ होने के बावजूद मैं अपने दोस्तों के साथ चांद रात मनाने के लिए कोयटा शहर गया और वहाँ जाकर हमने खूब इंजॉय किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रौनक था। और फिर वापसी में हमें गाँव जाना था क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हर साल की तरह इस साल भी ईद मनाने के लिए अपने गाँव जा रहे थे। क्योंकि हमारे साथ कज़न ज़्यादा थे तो हम लोग अपने अपनी गाड़ियों में बैठकर गाँव की तरफ निकल पड़े और रास्ते में भी हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। और यहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल फजर की अजान होने का टाइम था। क्योंकि ईद नाम है खुशियाँ बांटने का और सबके साथ गले मिलने का, तो हमने भी नमाज़ पढ़ते ही अपने घर के मस्जिद में फैमिली मेम्बर्स के साथ हमने ईद मुबारकबाद किया और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने गाँव के करीबी ईदगाह की जानिब बढ़े। और रास्ते में हमने वीडियो भी बनाया क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद में इकट्ठे रहते हैं, तो हम सब एक साथ ही जा रहे थे, तो सोचा है कि एक वीडियो क्यों ना बनाए। ईदगाह से फारिग होते ही हम सबसे पहले वालिद से मिलने आए ईद मुबारकबाद के लिए, क्योंकि हमारे वालिद ख़ानदान का सरबराह है और सबसे पहला हक उन्हीं का ही बनता है। इस वीडियो में आप चेक करें, मैंने 2 घड़ी पहनी थी, मुझे नहीं पता था ये वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप चेक करें, हमारे हाथों में मुर्गियों के उबले हुए अंडे हैं, चूँकि ये अब हमारे पश्तून कल्चर का हिस्सा बन चुका है और हमारे ये रिवायती खेल है। ईद के मौके पर हम लोग उबले हुए अंडों के मुकाबले करते हैं। हम लोगों ने भी उस दिन बड़े इंजॉय किया। ईद का पहला दिन था, चूँकि मेहमान भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे और हम लोग भी सारे दिन मेहमानों को अटेंड करते करते यकीन जाने बहुत थक गए थे। फिर शाम को हमने अपने कज़नों को और अपने भाइयों के साथ प्लान बनाया कि हम लोगों को थोड़ा आउटिंग पर जाना चाहिए और हम लोगों ने उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाना शुरू किया और हम लोग गाड़ियों में बैठकर कुछ रिश्तेदार थे उनके घर गए, चूँकि रात बहुत देर हो चुकी थी। और फिर हम लोगों ने जाकर आराम किया और अगली सुबह की शुरुआत हमने अतण से किया। अतण ख़त्म होते ही हमने कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ खींचे, चूँकि ईद का दूसरा दिन था और हम लोगों ने फिर उसके बाद रिश्तेदारों के घर भी जाना था। और सारे दिन वहाँ गुजारने के बाद रात को भाई ने दावत रखा था सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो सब आए थे। और दावत खाते ही हम लोगों ने फिर ताश खेलना था और ताश खेलते खेलते रात को 3 या 4 बज रहे थे, जो हम लोगों को बहुत नींद भी आ रही थी, हमारा नींद भी ख़राब हो चुका था। और फिर क्या होता है कि हमारा ईद का दूसरा दिन भी हमारा एंड हो जाता है। ये वीडियो ईद के तीसरे रोज़ की है। हम लोगों को कोयटा शहर जाना था और रास्ते में ही तोर रोड पड़ता है। आप लोगों में से बहुत ऐसे साथी होंगे जिन्होंने तोर रोड देखा भी होगा और बहुत ऐसे साथी होंगे जिन्होंने वहाँ पे रेस भी खेला होगा। हम लोगों को उस दिन कोयटा शहर जाना था। एयरपोर्ट रोड पे हमारे कज़न ने दावत रखी थी, हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी उस दिन। हम लोग वहाँ पर दावत के लिए गए और खाना खाने के बाद हम लोगों को वापस गाँव आना था और बड़ा ही इंजॉयमेंट के साथ हम आ रहे थे। फिर रास्ते में मैंने सोचा कि व्हाट्सएप पे मुझे बहुत ज़्यादा भाइयों ने मैसेजेस किए थे कि मुबारकबाद विश के लिए, तो मैंने थोड़ा टाइम निकाल कर आप लोगों से भी बात किया। और आप लोगों में से भी जिन भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए थे उन तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर क्या होता है कि हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी तो 10-11 बज रहे हैं, हम लोगों को इतना जल्दी घर में ही जाना चाहिए। फिर हम लोग फिर रास्ते में कहीं रुक गए और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत अतण भी खेला। तो उस वक्त मेरे मोबाइल में चार्ज बहुत कम था, शायद वो वीडियो हम लोगों ने शूट नहीं किया है। फिर हम लोगों को बड़ा ही आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको ख़ुद भी पता है इस वक्त बाहर का मौसम है, हर तरफ फूल खिल रहे हैं। हमारे गाँव में भी यही मौसम अभी चल रहे हैं, हर तरफ फूल खिले थे और रोड थोड़ा ख़राब था। बाकी बड़ा ही मज़ा आया हम लोगों को वहाँ आहिस्ता आहिस्ता वापस आना था और रोक कर आना था। कहीं हम लोग रुक जाते थे, कहीं रेस लगाते थे और फिर घर पहुँच गए। ईद के चौथे रोज़ हमने प्लान बनाया था पिकनिक का और हम लोगों ने सुबह सुबह घर से पिकनिक के सारे सामान उठाए और बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को जाना पड़ा था, क्योंकि आपको खुद भी पता है इस वक्त अनौड़ा का रोड बन रहा है और बड़ा ही ख़राब रोड था। हम लोगों को पहाड़ की तरफ जाना था, बड़े ही आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग निकल पड़े थे। और वहाँ जाकर हम लोगों ने बड़ा ही इंजॉय किया। कबाब बनाए, हम लोगों ने कढ़ाई बनाई थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ भी खींचे थे, क्योंकि रात देर हो चुकी थी और हम लोगों को सर्दी भी लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ा अतड़ भी करना पड़ा था। जानन रासरा औड़ी कुर्बान रासरा औड़ी
ईद के 5वें रोज़ हमको मीज़े अड्डा जाना था। हमारे साथ 2 गाड़ियाँ थी। मैं बाइक के साथ उनके एक्वा गाड़ी में बैठा था और दूसरा गाड़ी हमारा दूसरा भाई चला रहा था। और वापसी पर एयरपोर्ट रोड के इस पॉइंट पर लाजमी हमको रुकना था क्योंकि मुझे यहाँ वीडियो बनानी थी और मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद है। आप लोगों में से भी बहुत ऐसे साथी होंगे जिन्होंने इस पॉइंट पर वीडियो बनाई होगी। और हम लोगों को बहुत देर हो चुकी थी और 2 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। वैसे तो हम पश्तूनों की ईद 10 दिन तक चलती है, मगर मैंने आपके साथ सिर्फ पहले 5 दिनों की वीडियो शेयर की ताकि आप लोग बोर ना हो। और इसके साथ साथ हमारे आज का व्लॉग अख्ताम को पहुंचता है। आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक देखने के लिए। खुश रहे, हमेशा आबाद रहे। जज़ाकल्लाह।